नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मिला टिकट, कुंदरकी से रामवीर सिंह पर जताया भरोसा। अखिलेश का ऐलान, सभी 9 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। अखिलेश ने राहुल के साथ शेयर की तस्वीर, कहा हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक आज। पीएम नरेंद्र मोदी लेंगे मीटिंग। पीएम मोदी के रूस से लौटने के बाद अहम मंथन। चंडीगढ़ में आज होगी सैनिक कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर होगी चर्चा। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 38 सीटों के लिए 29 अक्टूबर तक होगा नामांकन। 20 नवंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। आगामी विधानसभा चुनाव पर बोली जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी। कहा पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता मुझे चुनेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर दलितों की जगह क्या है। कांग्रेस में दलितों का अपमान किया जाता है, छुआछूत को बढ़ावा दिया जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 के आसपास पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के एलजी सख्त। एलजी ने सीएम मातोश्री को लिखा पत्र। कहा हम दूसरों को दोष देने या उनकी मदद मांगने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करें। दिल्ली में दिवाली से पहले यमुना नदी दूषित। नदी की सतह पर दिख रही जहरीली झाग की परत। दिल्ली प्रदूषण पर सियासत तेज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई डुबकी। आप सरकार पर साधा निशाना। दो दिवसीय रायपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दौरे को लेकर प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। 7 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान। पुलवामा के त्राल में गैर कश्मीरी युवक पर आतंकी हमला। हमले में यूपी का रहने वाले एक युवक घायल। हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बल। दाना को लेकर बंगाल ओडिशा में हाई अलर्ट। आज ओडिशा बंगाल से टकरा सकता है चक्रवात। 4 दिन तक स्कूल कॉलेज बंद, कई ट्रेनें रद्द। साइक्लोन दाना का दिखने लगा असर। बंगाल में भारी बारिश। ओडिशा के समंदर में उठने लगी लहरें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा हम संकट में हैं, धैर्य से इसका सामना करेंगे, हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने चक्रवात दाना पर की समीक्षा बैठक। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने गिरिराज सिंह पर बोला हमला। कहा मंत्री होते हुए भी जिस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो संविधान की शपथ ली थी ये उसके अनुरूप है? पहले वो मर्यादा का पालन करें। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर रविंदर रैना का बड़ा बयान। कहा जब राज्य के दर्जे की बात आती है तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा जनता में उत्साह का सागर है। एनडीए बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है और भ्रष्टाचार की लंका को राख करेगी।
बेंगलुरु हादसे में अब तक 8 लोगों की हुई मौत। निर्माणाधीन इमारत गिरने से लोगों की हुई मौत। आज भी राहत और बचाव कार्य जारी। बेंगलुरु में इमारत ढहने की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम मोदी ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली बार आए दिल्ली। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर बढ़ाया गया एग्रीमेंट। 5 साल के लिए बढ़ाया एग्रीमेंट। 2019 में भारत के साथ हुआ था समझौता। समझौते में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए थी वीजा मुफ्त सुविधा। सीएम योगी का मिशन रोजगार लगातार जारी। सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी को मिले नियुक्ति पत्र। महाराजगंज में सीएम योगी का संभावित दौरा। 25 को केएमसी मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। प्रशासन तैयारियों में जुटा। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू। अयोध्या के 8वें दीपोत्सव में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 25 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य। दीपावली पर 4000 अतिरिक्त बसें चलाएगा विभाग। एमडी ने बसों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को बढ़ाने का फैसला। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बहुत खराब। श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। लोगों से मास्क लगाने की अपील। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। 24 घंटे में 18 से ज्यादा मरीज आने से मचा हड़कंप। अब तक 312 लोगों में हो चुकी है डेंगू की पुष्टि। महाराजगंज में दीपावली और छठ पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर पुलिस की नजर। मथुरा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। 3 युवकों की मौत। पुलिस ने घटना की ली जानकारी। बिजनौर पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। गोकशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। एक सिपाही को लगी गोली। मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। संभल में बिजली विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी मामले में 42 लोगों पर मुकदमा दर्ज। लगा 25 लाख रुपए का जुर्माना। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के बाहर 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया में कार सवार युवकों की गुंडई आई सामने। दबंगों ने बाइक सवार युवक के साथ की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में टायर बदल रहे लोगों को कैंटर ने कुचला। 3 की मौत, 1 घायल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायबरेली में बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों ने छात्रा का किया अपहरण। बाइक सवार युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में टोल प्लाजा पर मारपीट। टोल देने को लेकर हुआ बवाल। साथियों को बुलाकर कर्मियों को पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर। कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल। ऑटो चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में चाचा ने भतीजे का अपहरण कर मांगी 35 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में टाटा मैजिक ने ड्राइवर को मारी टक्कर। ड्राइवर की हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सरकार सख्त, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की होगी जांच, मदरसों की फंडिंग की भी होगी जांच। कौशाम्बी में संदिग्ध अवस्था में मिला अज्ञात युवक का शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में गोदाम में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में आपसी विवाद में चली गोलियां, आरोपी युवक को गोली मारकर हुआ फरार, घायल युवक का चल रहा इलाज। बाराबंकी में रोटी में थूककर तंदूर में सेकता दिखा शख्स, घिनौनी हरकत का वीडियो वायरल, पुलिस ने मामले में जांच की। इमरान की करोड़ 80 लाख की संपत्ति की जब्त, पुलिस ने इमरान और भोला पर रखा है 10 लाख का इनाम। बिजनौर में ट्रेन से गिरकर महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में टमाटो सॉस, केचप और सिरका 450 किलो सॉस को कराया गया नष्ट। इटावा में चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना, लाखों की चोरी से पूरे क्षेत्र में सनसनी, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कुशीनगर में 2 समुदाय में जमकर मारपीट, दर्जनों लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम पुष्कर धामी का पौड़ी दौरा आज, नयार घाटी फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन, विभागीय स्टॉल का लेंगे जायजा। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 बदमाश मौके से फरार। धामी कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर, मलिन बस्तियों के 3 साल के लिए दी गई राहत, वाटर टैक्स पर भी लिया गया अहम फैसला। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की मीटिंग आज, केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन पर होगी चर्चा, आज प्रत्याशी के नाम पर लग सकती है मुहर। हरिद्वार में मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के संबंध में बैठक, भगवत प्रसाद मकवाना ने ली बैठक, कहा पात्रों को प्राथमिकता से मिले सरकारी सुविधाएं। हरिद्वार में गंगा सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड का 24वां राज्य स्थापना दिवस इस बार दीप महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, गंगा घाटों पर होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा लॉर्ड कर्जन, ट्रैक बन जाएगा ग्वालदम तपोवन जनरल स्टाफ सड़क, 2031 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। रामनगर में फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में अर्जी, कांग्रेसी और कर्मचारी निजीकरण के विरोध में लगाएंगे अर्जी, कांग्रेस नेता पुष्कर दुर्गापाल का बड़ा बयान, कहा सरकार को सद्बुद्धि दे बाबा केदार। ऋषिकेश में 96 पेड़ों के कटान का मामला, जांच करेगी संयुक्त समिति, टीएम ने जांच के लिए बनाई समिति, समिति जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी। हरिद्वार में डीएम ने किया राजकीय विद्यालय का निरीक्षण, देर से पेपर बांटे जाने पर जताई नाराजगी, छात्रों को ज्यादा समय देने के निर्देश। रामनगर में दिवाली से पहले प्रशासन ने कसी कमर, प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया, स्थानीय व्यापारियों में मचा हड़कंप। रानीखेत में मजिस्ट्रेट ने शराब की दुकानों में की छापेमारी, शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप और रेटिंग को लेकर रखी गई छापेमारी। रामनगर में काबेट पार्क में 10 फर्जी वेबसाइट्स मिली, फर्जी वेबसाइट से बचाने के लिए टीम गठित, काबेट प्रशासन ने टीम गठन की। बिकिया साइड के गांव पेयजल को तरसे, 14 गांव पेयजल समस्या से जूझ रहे, विद्युत आपूर्ति बाधित होने से जलापूर्ति ठप, जर्जर अवस्था में बिजली विभाग की व्यवस्था। लालकुआं नगर पंचायत में कई योजनाओं का लोकार्पण, सांसद और विधायक ने किया योजनाओं का लोकार्पण, लालकुआं की नगर पंचायत को मिलेगी नई पहचान, नगर पंचायत में बनाया जाएगा पुस्तकालय।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में 49 होटल्स को जारी किए गए नोटिस। होटल स्वामियों में मचा हड़कंप। जोशीमठ में भालुओं का आतंक, लोगों में दहशत का माहौल। अल्मोड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस के हथे चढ़े 2 गांजा तस्कर। 1,35,000 के गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। बिम्स्टेक देशों के सिविल सर्वेंट ने हरिद्वार में लिया प्रशिक्षण। प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में दी गई जानकारी। दिनदहाड़े गोलियों से गूंजी लालकुआं। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से मचा हड़कंप। 5 युवकों को हिरासत में लिया गया। देहरादून पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश से 315 बोर देसी तमंचा बरामद। बक्सर में एसडीएम ने पटाखा बाजार को लेकर ली अधिकारियों की बड़ी बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सोने चांदी के दाम में तेजी। 78,703 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस महीने अब तक 3,506 महंगा हुआ। चांदी भी 99,151 प्रति किलो पर पहुंचे। दूसरी तिमाही में टीवीएस का मुनाफा 45% बढ़कर 560 करोड़। रेवेन्यू 14% बढ़कर 11,302 करोड़। जुलाई सितंबर में कंपनी ने 12.30 लाख गाड़ियां बेची। बायजूस और बीसीसीआई के बीच समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के एनसीएलटी का आदेश पलटा। इससे बायजूस पर दिवालिया कार्रवाई शुरू हो सकती है। पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मिली मंजूरी। इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध। शहर में 7% की तेजी। फेस्टिव सीजन में जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस 3 रुपए बढ़ाई। 7 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए की। जिम्बाब्वे ने बनाया T20 का सबसे बड़ा स्कोर। तोड़ा टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड। गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 344 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड किया गया कायम। इमर्जिंग एशिया कप में भारत ने ओमान को 6 विकेट से हराया। टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत। श्रीलंका ने दूसरा वनडे 5 विकेट से जीता। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ली। श्रीलंका ने नाबाद 62 रन बनाए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पंच 6ठे स्थान पर पहुंचे। टॉप 10 में विराट और जायसवाल भी। बॉलर्स रैंकिंग में बुमराह नंबर 1 पर बरकरार। कृष्णा ने खत्म किया गोविंदा से 7 साल पुराना झगड़ा। गोली लगने के बाद मामा से मिलने पहुंचे एक्टर कॉमेडियन। बोले बड़ों की डांट सुन लेनी चाहिए। दंगल के लिए फोगाट परिवार को मिले थे 1 करोड़। बबीता बोले किरदारों के नाम तक बदलना चाहते थे मेकर्स। एकेडमी खोलने का सुझाव किया इग्नोर। लॉरेंस से मिल रही धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान। 7 दिसंबर को होगा दबंग रीलोडेड टूर। टाइट सिक्योरिटी के बीच काम कर रहे एक्टर। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का ऐड कर विवादों में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब करने का आरोप। कानूनी कार्रवाई की मांग की। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।